हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं निधि और ये क्लास आपको प्रोवाइड करी जा रही है एनडीवाई क्लासेस के थ्रू। मैंने आपको कल की जो क्लास ली थी उसमें इंटीजर का एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, जो कि हमारा वीडियो गेम का लेवल 1 था। आज हमारा वीडियो गेम का लेवल 2 है, यानी कि सब्ट्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कि क्या प्रॉपर्टीज होती है जब हम इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करते हैं बच्चों। ठीक है, हमारे पास वहां पे जब हम एडिशन कर रहे थे वहां पे बच्चों 5 प्रॉपर्टीज थी। अब यहाँ पर हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन के। First property is closure property, second is commutative properties, third one is associative and fourth one is property of zero. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? जो हमारी एडिशन में थी, जो हमारे एडिशन में इंटीजर क्लोजर प्रॉपर्टी थी, सेम वही चीज है, बस वहां यहाँ पर क्या है डिफरेंस, और वहां पर क्या था बच्चों सम। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। और एडिशन के टाइम पर हमने इस क्लोजर प्रॉपर्टी को बच्चों पढ़ा था कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। वहां पे सम था, दो इंटीजर का सम किया तो एक इंटीजर मिला। यहाँ पे हम डिफरेंस का पढ़ रहे हैं, तो दो इंटीजर का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो हमें एक इंटीजर मिलेगा। कैसे? 9 और 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 है। तो जब यहाँ पर बच्चों कोई भी नंबर नहीं होता, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं होता, जब भी कोई साइन नहीं होता तो हम इसको पॉजिटिव का साइन मानते हैं बच्चों। किसका साइन मानते हैं कि यहाँ पे प्लस का होगा। तो प्लस 4 और माइनस, तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, जो कि मैंने आपको बता रखा था। तो क्या आ जाएगा माइनस का 5, एक इंटीजर है। सेम थिंग अगर मैं इसको इस वे में लिख दूं तो भी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का 5, क्योंकि माइनस का नंबर बिग नंबर है इससे माइनस का 5, लेकिन इंटीजर मिल गया बच्चों में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो बेटा इसमें होता है, वहां पे जब हम एडिशन में हमने बात करी थी इंटीजर में, तो वहां पे दो इंटीजर के ऑर्डर को प्लेस कर देते थे तो हमारा सेम ही नंबर आरएचएस और एलएचएस निकल कर आता था। वो होती थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन में। बट सब्ट्रैक्शन में क्या है, ये इसके लिए नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। इंटीजर के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ये सब्ट्रैक्शन में नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इंटीजर। कैसे? अगर हम इनको हमने सेम इंटीजर लिए, उनके नंबर रिप्लेस कर दिए जैसा हमने वहां पे किया था एडिशन में, बट वहां पे सेम ही आंसर आया था हमारा इंटीजर का। बट यहाँ पे सेम नहीं होगा, या नंबर सेम आएगा बट साइन सेम नहीं आएगा। कैसे? माइनस का 4, ये माइनस प्लस 3, प्लस माइनस माइनस। अब तो रूल आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होंगे बच्चों की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आ जाएगा माइनस का 7। एलएचएस करने के बाद हमने आरएचएस किया। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड। जब हमने राइट हैंड साइड का किया बच्चों, तो ये प्लस का 3 था, प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 4 और ये हो गया 7। तो बच्चों हमारे पास नंबर तो सेम आए, बट सेम तो साइन तो सेम नहीं आया, तो वो भी सेम नहीं, यानी कि नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव इंटीजर आया। तो नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में डिफरेंस है, तो ये हमारा सेम नहीं होगा, ये इसके लिए अलाउ नहीं होगा। सेम चीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। यहाँ पे भी हमने कुछ इंटीजर्स लिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बस ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया, बट हमारा सेम ऐसे ही होगा। नंबर सेम आएगा बट साइन सेम नहीं आएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से आएंगे एक साथ, या तो नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, सेम नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं करता। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की बात करें बच्चों, तो व्हेन जीरो इज सबट्रैक्ट फ्रॉम एनी इंटीजर द रिजल्ट इज इंटीजर इटसेल्फ। यहाँ पे कह रहा है किसी भी, ये जीरो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये है, कह रहा है कि किसी भी इंटीजर को अगर हम जीरो के साथ में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा वही इंटीजर ही आता है। कैसे वो देखते हैं। -3 एंड माइनस का 0, तो क्या आ जाएगा -3, 4 में से 0 रिप्लेस करेंगे तो 4, क्या आ जाएगा बच्चों 4। तो ये हमारा वही इंटीजर इटसेल्फ आ गया। अगर हमने जीरो को सब्ट्रैक्ट किया इंटीजर से, या इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जीरो से, तो हमारा वही इंटीजर ही आंसर में निकल के आता है। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज हो गई सब्ट्रैक्शन की। तो बच्चों ये देखा, अब ये कोई बहुत बड़ी नहीं है कि अरे बाप रे प्रॉपर्टीज है, एडिशन के अलग पढ़ो, सब्ट्रैक्शन के अलग पढ़ो, मल्टीप्लिकेशन के अलग पढ़ो, नहीं, पढ़ रहे हैं हम, समझ रहे हैं तो हमें आ रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सब समझ में आएगा हमें। क्लोजर क्या है, एसोसिएटिव क्या है, कम्यूटेटिव क्या है, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है, तो ये इजिली तरीके से अगर आपने समझ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, इससे रेक्टिफिकेशन लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा हमारे था सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम इसके साथ कुछ क्लास वर्क की आपको सम्स कराती हूँ, वो आप हमारे साथ करिए। अब आप हमारे साथ कुछ सम्स को सॉल्व कर लीजिए क्लास वर्क में, और कुछ है आपके होमवर्क में। क्लास वर्क में ये हम सॉल्व करते हैं, इसमें है -35 फ्रॉम 73। -35 फ्रॉम 73 जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 35 पहले लिखोगे फिर माइनस और फिर 73, नहीं, ये 73 पहले हमने लिखा था। हमको सबसे छोटी क्लास केजी फर्स्ट सेकंड में भी सिखाया जाता है, जब फ्रॉम होता है तो फ्रॉम वाला इधर आता है, तो 73
अब कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, और माइनस का 35 हमें ऑलरेडी गिवन है, माइनस का 35 ऑलरेडी गिवन है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस 35 अब ऐसे मत लिख दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग हो जाएगा कि भाई हमने तो ये नंबर है दे दिया, नहीं, सब्ट्रैक्शन कह रहा है ना, तो 73 तो लिख ही दिया क्योंकि वो प्लस में दिया गया, पॉजिटिव में दिया गया, फ्रॉम है, फ्रॉम की जगह हमने नेगेटिव यानी माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किससे करना है, माइनस 35 से करना है, ऐसे करिएगा। फिर 73 माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 3 8, 7 और 3 10, क्या हो गया हमारा आंसर 108, क्या हो गया हमारा आंसर 108, ठीक है। सेम थिंग क्या है कि यहाँ पे 95 है, माइनस का 95, अब यहाँ से ऐसे नहीं लिखेंगे माइनस का 95, क्या लिखेंगे 0 माइनस और माइनस का 95, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने तो माइनस और माइनस का 95 सही है, गिवन है हमको, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, प्लस का 95, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 95, खत्म, ये हो गया आंसर। सेम ये दो आपको जो मैंने दिया ये होमवर्क में करने हैं बच्चों, ये दोनों आपको होमवर्क में करने हो, प्लीज होमवर्क जरूर से जरूर किया करिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, मैं इतना भी होमवर्क नहीं देती हूँ कि आप होमवर्क ना करें या कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करें, है इतना भी नहीं है, पढ़िए करिए अच्छे से करिए, जब करेंगे प्रैक्टिस करेंगे, मैथ जो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे जितना करेंगे उतने आएगा, क्लास 7 के हैं 6 के हैं या 8 के, तीनों का इसी में इंटीजर क्लियर हो रहा है। एक सम आपको मैं समझा रही हूँ, क्या आप एकदम हड़बड़ा नहीं जाओगे, आपको आ जाता है कोई सम तो ये नहीं कि ये किस तरीके का समय, ये तो मैम ने नहीं पढ़ाया, मैम ने तो मुझे प्लस माइनस बताया, हम तो वही करके आएंगे, हमें ही नहीं आता। अब आप एक इस तरीके का सम सॉल्व करिए, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -20 इफ वन ऑफ देम इज 9 फाइंड द अदर। अब इसको देख करके नहीं, अरे हम तो घबरा गए, मैम ने तो ये प्लस माइनस कराया नहीं था, हमें तो सीधे प्लस माइनस कराया था, ये तो ये क्या गया, नहीं बेटा भैया उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो, घबराने की प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो, आप सम्स को तोड़ना सीखो, ब्रेक करना सीखो, क्या करना, ब्रेक करना सीखो, कैसे, अपनी इमेजिनेशन में, इमेजिनेशन स्किल को बढ़ाओ, माइंड की इमेजिनेशन स्किल को, उसको ध्यान में रख के उसको तोड़ो, माइंड में ही तोड़ो, माइंड में ही समझो, कैसे, द सम ऑफ टू इंटीजर इज -20, कह रहा है का सम जानते ही हो, टू इंटीजर होंगे भैया कोई, क्या है माइनस का 20 उसका आंसर होगा, कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर, कोई भी टू इंटीजर होंगे उसके आंसर क्या है माइनस का 20, उसमें से क्या है बता भी रहा है, कह रहा है एक है 9, उसमें से एक इंटीजर बोल भी रहा है कि क्या है 9 है बच्चों, क्या है 9 है, दूसरा बताना हमने, लो ये जो चीज मैंने लिख के दिखाई ना, इसको हम माइंड में सॉल्व करते हैं, किसमें, माइंड में सॉल्व करते हैं, इसको हम माइंड में, ये इमेज हम क्या बनाते हैं अपने माइंड में बनाते हैं, तो इसको माइंड में बनाना सीखो इस इमेज को, हालांकि मैंने आपको यहाँ बता दिया है इसलिए ताकि आप माइंड में बनाना सीखो, ब्रेक करने सीखो, ठीक है, ऐसे होता है, ये इमेज को अगर आपने बनाना सीख लिया ना, क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ करके इस इमेज को अपने माइंड में बनाना चालू कर दे तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, कैसे, कह रहा है दूसरा बताना था हमें भाई कि दूसरा क्या होगा, एक तो हमें दिए ही गिवन है, तो मान लेते हैं लेट द अदर इंटीजर एक्स, क्या है एक्स है, हमेशा एक्स मान लेते हैं, और एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है, ध्यान रखना है, जब पढ़ाऊंगी वैसे कुछ बच्चों को पता ही होगा बट फिर भी बता रही हूँ, जब कोई क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स क्या होता है, वेरिएबल होते हैं, तो भैया एक एक्स था, एक सम यानी सम था, एक हमें बताया 9 है नंबर, और उसका आंसर बता दिया -20 है, सिंपल, हमने ये फॉर्म बना लिया, अगर ये फॉर्म बना लिया हमें पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, इक्वेशन बनाना सीखो, कैसे हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बन गई, अब इसे सॉल्व करो, कैसे, एक्स वेरिएबल एक जगह रहते हैं और नंबर एक जगह चले जाते हैं, तो वेरिएबल आ गया, वेरिएबल को हमने एक जगह कर दिया, नंबर इधर जाएगा, अब ध्यान रखना जब इजिकल टू की इधर अगर प्लस में है कोई नंबर, इजिकल के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है कोई नंबर, इजिकल के इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो नंबर यहाँ होगा वो उसका जैसा अपोजिट साइन बना लेता है वहां पर, तो यहाँ पर किसका है, प्लस का है, तो माइनस का 20 लिखा, क्योंकि ये इजिकल के इधर था तो हमने इसको इधर ही लिखा, तो कोई साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि वो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह चेंज कर रही है, तो इनको भाई क्या करना पड़ेगा, अपना साइन चेंज करके जाना पड़ेगा, साइन करके चेंज करने से प्लस के यहाँ पे माइनस के हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, अब माइनस माइनस क्या होता है रूल के अकॉर्डिंग, प्लस होता है, आंसर क्या आ गया हमारा 29, क्या आ गया 29, माइनस का 29, क्योंकि साइन किसका है हमारा माइनस का है, दोनों जगह ही साइन किसका है माइनस, उसमें माइनस कर देंगे, और आपको बेसिक से समझा भाई कैसे माइनस का 29, तो और बेसिक समझ लो, माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस, हमने प्लस कर दिया, फिर ये 29 माइनस का 29 आंसर लो, ऐसे निकाल, हमने एडिशन को ऐड कैसे, इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं, इंटीजर्स को ऐड करना और इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना, दोनों ही चीजें हमने सीख ली हैं,
हाउ टू सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स एंड हाउ टू ऐड इंटीजर्स, दोनों ही चीजें हमने सीखनी है, उनके रूल समझ लिए, सब चीजें समझ ली है, इस तरीके के सम्स भी समझ लिए। अगर हमारे पास आ जाते तो हम क्या करेंगे, बस आप प्रैक्टिस करिए, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस ही मांगती है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए मैथ में। बाकी आप मुझ पर छोड़ दो, 6, 7, 8 ये सारा कवर हो जाएगा आपका, इंटीजर्स भी इसी में कवर हो जाएंगे। कल मैं आपके लिए मल्टीप्लीकेशन के इंटीजर्स के सम्स लेकर आऊंगी, फिर डिवाइडेशन के। तो मैंने जैसा कि आपको पहले कल की क्लास में बोला भी था कि हमने एक वीडियो गेम की तरह ना लेवल बना लिया है, क्या कि हमने एडिशन पढ़ा, इंटीजर का एडिशन वो फर्स्ट लेवल था, अब इंटीजर का सब्ट्रैक्शन ये हमारा सेकंड लेवल है जो कि हमने पार कर लिया। अब हमारा इंटीजर का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, वो हमारा थर्ड हो जाएगा, तो वो हम उसको पार कर लेंगे और इसी तरीके से लेवल को क्रॉस करते हुए हमारा इंटीजर खत्म हो जाएगा। तो टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।